Dear students, let's learn different types of organic compounds till the class 10th. क्लास 10 तक के लिए जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सभी पे डिस्कस करेंगे और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो हियर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। First is hydrocarbons. पहला हाइड्रोकार्बन्स है, सेकेंड है आपका हेलो एल्केन्स, और थर्ड है अल्कोहल, फोर्थ है एल्डिहाइड, फिफ्थ है कीटोन, तो एंड सिक्स इज ऑर्गेनिक एसिड, दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? एक ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से सिर्फ मिलकर बना होता है, उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स का एक एग्जांपल मीथेन, इथेन, ये सभी जो है आपका कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। जैसे कि मीथेन CH4, इथेन C2H6, और उसी तरह से प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, ये सभी आपका हाइड्रोकार्बन्स है। इसके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका बनेगा, कार्बन एक है और यहां पर हाइड्रोजन 4। तो देखिए इसके कार्बन एक और हाइड्रोजन जो है वो 4। तो यहां पर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया आपका मीथेन का स्ट्रक्चर। और उसी तरह से यहां पर इथेन का स्ट्रक्चर में देखिए, यहां पर कार्बन कितने हैं? 2 है, तो यहां पर 2 कार्बन और फिर यहां पर बॉन्डिंग, तो ये हो गया आपका केमिकल स्ट्रक्चर और यहां पर केमिकल फार्मूला। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है उसका फार्मूला ये हो गया और ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग कैसे करते हैं, कैसे इसके जो केमिकल फार्मूला जो है उसको लिखते हैं और कैसे उसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, तो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग समझते हैं। हाइड्रोकार्बन्स किस तरह से ये होता है, किस तरह से इसके नेमिंग और इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, ये हम हाइड्रोकार्बन्स में सीखेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स को समझेंगे। हाइड्रोकार्बन्स का भी टाइप होता है। फर्स्ट टाइप जो होता है उसको सैचुरेटेड, और जो सेकेंड है उसको अनसैचुरेटेड। फर्स्ट आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सेकेंड जो है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में देखिए किस चीज को हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग एल्केन्स को पढ़ते हैं। एल्केन्स क्या है? एल्केन्स जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सिंगल बॉन्ड से मिलकर बना होता है वो एल्केन्स है। और इसके एल्केन के फॉर्मूला को भी लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ एल्केन, वो होता है CnH2n+2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, और ये आपको स्ट्रक्चर बनाने में और इसके नेमिंग करने में बहुत हेल्प करता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। फॉर्मूला ऑफ एल्केन इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होता है, ये इसमें एल्कीन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस को पढ़ते हैं। एल्काइंस को पढ़ते हैं। तो एल्कीन्स क्या है?
तो एल्कीन्स इट मींस ये डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड, और एल्काइंस जो है ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखेंगे डबल बॉन्ड इट मींस एल्कीन्स का भी फॉर्मूला होता है, और उसका फॉर्मूला क्या है, यहां पर CN2N ओनली। यहां पर इस दोनों में डिफरेंस ये है कि H2N के बाद यहां पर एल्केन्स में +2 था, लेकिन एल्कीन्स में +2 नहीं है। ध्यान आप दीजिएगा इसके लास्ट 3 डिजिट पर और इसके प्रोनाउंसिएशन पर। तो ये क्या है, ये एल्कीन्स है, और एल्कीन्स में सिर्फ CnH2n होता है, और जबकि एल्काइंस वहां पर YNES एल्काइंस, एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसके फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये फॉर्मूला एकदम मेमोराइज कर लीजिए या इसको समझ लीजिए। अब इससे इसका हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में किस चीज को पढ़ते हैं, तो इसमें एल्केन्स को पढ़ते हैं, और एल्केन्स जो होता है वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है CnH2n+2, ये हो गया आपका एल्केन्स का फॉर्मूला। और उसी तरह से यहां पर अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स और एल्काइंस को पढ़ते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस को। एल्कीन्स जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइंस जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्कीन्स का फॉर्मूला CnH2n होता है, जबकि एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। इसको गोल्डन रूल भी बोलते हैं कि जब कार्बन के से डबल जब रहता है, कार्बन से जब डबल से 2 ज्यादा रहता है तो उसको हम लोग एल्केन कहते हैं, और कार्बन के जब डबल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एल्कीन्स, और कार्बन के डबल से -2 होता है तो उसको एल्काइंस कहते हैं। दिस इज द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है, एक बार फिर से, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा होगा तो उसको हम लोग एल्केन्स कहेंगे, कार्बन के डबल इतना ही रहेगा तो उसको एल्कीन्स कहेंगे, और कार्बन के डबल से -2 रहता है तो उसको एल्काइंस कहते हैं। तो ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन्स। तो चलिए हाइड्रोकार्बन्स में कुछ जो है नेमिंग कैसे करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर कोई एक कार्बन से मिलकर बना होता है तो उसको मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन से अगर मिलकर बना होता है तो उसको इथ बोलते हैं, 3 से प्रोप, 4 से ब्यूट, 5 से पेंट, 6 से हेक्स, 7 से हेप्ट, 8 से ऑक्ट, 9 से नॉन, और 10 से डेक। तो ये जो है अगर आपका कार्बन कितना रहता है उस कार्बन के नंबर को ये डिनोट करता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, ब्यूटेन। हमको एक आपको बनाना है सैचुरेटेड एल्केन, तो जो एल्केन्स हमको बनाना है उसमें मैंने बोला ब्यूटेन, तो ब्यूटेन कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो कार्बन कितने हो गए इसमें, 4। तो इस तरह से ब्यूटेन बनेगा, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। और यहां पे जो है बॉन्डिंग इसको करते हैं, और एक एक हाइड्रोजन से ये सभी बैलेंस होगा, सभी बैलेंस कर गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया ब्यूटेन। ब्यूट ये लगा है ब्यूट, और यहां पर ये मैंने बनाया है सिंगल बॉन्ड वाला। सो सिंगल बॉन्ड जो है वो बनता है ब्यूटेन। लास्ट में आप स्पेलिंग देखिएगा ANE, लास्ट में स्पेलिंग है आपका ANE। तो ये बन गया ब्यूटेन, और ब्यूटेन जो है यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड से बन गया ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को भी लिखते हैं। तो ब्यूटेन कितने हो गए, कार्बन यहां पर कितना दिख रहा है, यहां पर 4, और इसमें हाइड्रोजन कितना दिख रहा है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 10। तो ये हो गया आप इसका ब्यूटेन का फॉर्मूला। तो कैसे लिखे? तो ये देखिए ये वाला फॉर्मूला जो है वो फिट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं? 4 और हाइड्रोजन जो है वो उसके जस्ट डबल, इट मींस 8 और प्लस 2। तो यहाँ पर ये बन गया ब्यूटेन। ओके, तो इस तरह से ब्यूटेन हो गया। अब इस तरह से हमको हेक्सेन अगर लिखना है तो हेक्सेन भी कैसे लिखेंगे? तो हेक्सेन हमको लिखना है हेक्सेन। तो हेक्सेन से सिंपल ये है, हेक्सेन कितने के लिए होता है? तो यहां पर आपका 6 के लिए होता है और लास्ट में ANE, इट मींस कि यहां पर एल्केन है। तो इसके लिए हम लोग कितने कार्बन बनाएंगे? यहां पर 6 कार्बन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। यहां पर ये हो गया कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन से इसको बैलेंस कर देते हैं। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया हेक्सेन। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो ये तो पहले नेम लिखते हैं हेक्सेन और ब्रैकेट में कार्बन कितना है? 6 और हाइड्रोजन क्या होगा? इसके जस्ट डबल से 2 ज्यादा। तो इसके डबल से 2 ज्यादा कितना हो जाएगा? तो यहां हो गया 14। तो ये बन गया आपका हेक्सेन। ठीक है, अब एक मैं आपको देता हूं बनाने के लिए और वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके बनाइए। यहां पर आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाकर देखिए। तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या आप बना पा रहे हैं? ओके, तो चलिए आप जो बना लिए हैं उसको चेक करते हैं प्रोपेन से। तो मैंने बोला था क्वेश्चन प्रोपेन। तो प्रोपेन में क्या लगा है? ANE, जिससे आप पता कर लेंगे कि ये क्या है? एल्केन है। और प्रोपेन किसके लिए होता है? 3 कार्बन के लिए। तो यहां पर कार्बन कितना होगा? 1 2 3 और इन सभी को ठीक है। तो ये बन गया आपका प्रोपेन और इसके नीचे लिख दीजिए प्रोपेन और इसका फॉर्मूला कितना हो गया? तो कार्बन कितना है? 3 और हाइड्रोजन इसके जस्ट डबल से 2 प्लस। तो कितना हो गया यहां पर? 8। तो यहां पर हो गया C3H8, ये हो गया प्रोपेन। तो इस तरह से एल्केन्स जो है, एल्केन्स का हम लोग नेमिंग देखिए कि कैसे इसको लिखते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले डबल बॉन्ड, इट मींस एल्कीन्स को स्टडी करेंगे कि एल्कीन्स के किस तरह से हम लोग उसके स्ट्रक्चर और उसके नेमिंग करते हैं। एल्कीन्स और एल्कीन्स जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है और एल्कीन्स का जो फॉर्मूला है CnH2n। तो यहां पर देखेंगे कि जो हाइड्रोजन की संख्या होती है एल्कीन में, ये उसके कार्बन से जस्ट डबल होता है। तो हम एक एग्जांपल देते हैं बनाने के लिए। ये है आपका फर्स्ट इथीन। इथीन, तो यहां पर स्पेलिंग लगा है ENE, यहां पर क्लियरली देखिए ENE बनाना है इथीन। तो इथीन इस ENE से पता चल गया कि ये है आपका एल्केन और इसके फॉर्मूला और स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो यहां से सिंपल इथीन, इट मींस कार्बन की संख्या कितनी होगी? 2। यहां कार्बन की संख्या हो गई 2 और यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड। तो यहां पर डबल बॉन्ड लिख दें। अब बचा कितना है? ये टेट्रा वैलेंसी होने के कारण अब यहां पर हाइड्रोजन कितने से जुड़ेगा? तो ये हाइड्रोजन जो जुड़ेगा 1 और 1। तो यहां पे हो गया टेट्रा वैलेंसी है कार्बन, तो 4 यहां पर बैलेंस हो गया और यहां पर हाइड्रोजन। तो यहां पर हम देखेंगे कि कार्बन से जस्ट डबल हाइड्रोजन होता है। तो यहां पर इसका जो नेम है वो हो गया इथीन और इसका फॉर्मूला हो गया C2H4, इथीन। उसी तरह से एक और देते हैं और ये है आपका 3rd नंबर
प्रोपीन। प्रोपीन, सो प्रोपीन को बनाते हैं। प्रोपीन कैसे बनेगा? तो इसमें कार्बन कितने होंगे? 3 होंगे। तो इसको देखते हैं। कार्बन हो गया हमारा 3 और इसमें बनेगा आपका डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जो है वो लास्ट में बनेगा, और उसके बाद जो है सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर ये हो गया टेट्रा वैलेंसी, 4 वैलेंस हो गया। अब यहां पर देखेंगे कि एक वैलेंस और यहां 2 वैलेंस, यानी कार्बन जो है ऑलरेडी 3 वैलेंस है, तो हमको हाइड्रोजन जो है सिर्फ एक बनाना होगा। तो यहां पर आपका हाइड्रोजन जो है यहां पर एक बनाए, तो यहां पर भी टेट्रा वैलेंसी हो गया, और यहां पर सिंपल एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर। तो इस तरह से आपका बन गया ये प्रोपीन। ठीक है, स्पेलिंग लास्ट में ENE है, तो ये बन गया आपका प्रोपीन, और फॉर्मूला C3H6, ये बन गया प्रोपीन, और इसका ये स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपको बनाना है, और ये आप क्वेश्चन बनाएंगे 3rd नंबर, जिसका नाम मैं देता हूं ब्यूटीन। ब्यूटीन का स्ट्रक्चर आप बनाकर देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। क्वेश्चन जो था वो था आपका ब्यूटीन, तो ब्यूटीन के स्ट्रक्चर को देखते हैं कैसे ये बनाते हैं। ब्यूटीन, तो ब्यूटीन जो है वो 4 कार्बन से मिलकर बना होता है। यहां पर 4 कार्बन, और जो लास्ट कार्बन जो होगा लास्ट, वहां पर हम लोग डबल बॉन्ड करेंगे, और उसके बाद इसके वैलेंस करते हैं। तो टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट, यहां पर भी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट, यहां पर टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट, और यहां पर टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये हो गया आपका ब्यूटीन। ब्यूटीन, और इसका फॉर्मूला कैसे होगा? तो ब्यूटीन में कार्बन कितना है? तो कार्बन आपका सिंपल 4 है, और इसके जस्ट डबल हाइड्रोजन, तो ये हो गया ब्यूटीन। तो इस तरह से किसी भी तरह का एल्कीन्स का स्ट्रक्चर और इसके फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एल्काइंस, और एल्काइंस जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और ये भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। तो चलिए देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर और फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन है इथाइन। अब इस इथाइन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और कैसा इसका केमिकल नेम और फॉर्मूला होगा, उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारा इथाइन में कितने कार्बन होंगे? तो सिंपल है आपका, इथाइन में डबल कार्बन होगा, और इसके बीच में बॉन्ड कितने बनेंगे? तो यहां बनेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका इथाइन, लेकिन अभी इसको बैलेंस करते हैं। तो अभी क्या ये बैलेंस ही कंप्लीट है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेट्रा वैलेंसी होता है, लेकिन यहाँ पर वैलेंसी कितने है? अभी 3 है, तो एक वैलेंसी और बनाते हैं। तो ये बन गया आपका टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसेस। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर इथाइन का। हो गया इसका इथाइन, इथाइन, और इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा कार्बन 2 और हाइड्रोजन 2। क्यों हाइड्रोजन 2? क्योंकि कार्बन के डबल से जस्ट -2, तो कार्बन का डबल से कितना हो जाएगा? 4, और 4 से -2, तो बन गया यहाँ पर हाइड्रोजन 2। तो इस तरह से आपका बन गया इथाइन। अब एक और क्वेश्चन है, और एक स्ट्रक्चर है, उसको ड्रॉ करते हैं, और इसमें हम लिखते हैं प्रोपाइन। प्रोपाइन, तो इस प्रोपाइन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और इसके केमिकल फॉर्मूला को लिखते हैं। तो प्रोपाइन जो हो गया, यहां पर कार्बन कितने होंगे? 1 2 3, और यहां पर लास्ट जो होते हैं कार्बन, उसमें आप कर दीजिए इसको ट्रिपल बॉन्ड, और इसके बाद इसके टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट कीजिए हाइड्रोजन से। तो यहां पर हाइड्रोजन 1, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट। उसी तरह से यहां पर हाइड्रोजन 1, तो इसका भी 4, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट। और यहां पर ये हो गया
तो यहां पर भी इसका टेट्रावैलेंस कंप्लीट, ये भी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट, ये भी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट और ये भी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट। तो ये हो गया इसका प्रोपाइन, प्रोपाइन का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके केमिकल्स का फॉर्मूला लिख देते हैं। ये प्रोपाइंस और ये प्रोपाइंस में हो जाएगा कार्बन, कार्बन 3 और हाइड्रोजन इसके जस्ट डबल से -2, तो कितना हो गया इसका 4। तो ये हो गया प्रोपाइन। एक क्वेश्चन आपको बनाना है, वीडियो को पॉज कीजिएगा और बनाइएगा। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है आपका 4th नंबर, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाकर दिखाइए ब्यूटाइन। आई होप आपने बना लिया होगा ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर। चलिए इसको बनाकर देखते हैं कि क्या आपका स्ट्रक्चर सही है या गलत। तो है आपका ब्यूटाइन, ब्यूटाइन में कितने होंगे कार्बन, कार्बन होंगे 4 और लास्ट कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड और इसके बाद टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कीजिए। यहां पर टेट्रावैलेंसी कंप्लीट, यहां पर भी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट और यहां पर ये यहां पर टेट्रावैलेंसी, यहां पर भी टेट्रावैलेंसी और यहां पर भी टेट्रावैलेंसी हो गया और ये भी जो है ये टेट्रावैलेंस हो गया। तो ये हो गया आपका ब्यूटाइन। ये हो गया ब्यूटाइन और इसमें कार्बन 4 और इसका जस्ट डबल, तो जस्ट डबल कितना हो गया 8, 8 से -2, तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 6। तो इस तरह से आपका बन गया ये ब्यूटाइन। और इस तरह से अब आप किसी भी अल्काइंस को आप लिख सकते हैं 1 से 10 तक। तो आप इसको लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कुछ बच्चों को तकलीफ होती है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ जो बॉन्ड होते हैं उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे कि आपका सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड है तो उसके लिए जस्ट डबल 4 और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए जस्ट डबल 6 बॉन्ड देना होता है। जैसे हम समझे कि अगर यहां पर ये एक बॉन्ड है तो इस बॉन्ड की जगह पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देना होगा, तो इस बॉन्ड को नहीं हम यहां पर लिखेंगे इस तरह से। तो ये जो 2 डॉट जो है एक बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर यहां पर हमको देना होगा, जैसे यहां पर ट्रिपल बॉन्ड था तो यहां पर हम लोग, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इस पूरे कंप्लीट अगर इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में चेंज कर दें तो जितने भी यहां पर आपका जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में चेंज कर देंगे। इट मींस एक की जगह पर 2। तो ये सिंपल सा ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया इस ब्यूटाइन का। उसी तरह से इस प्रोपाइन को भी बना सकते हैं। एक सिंपल और बताते हैं, मीथेन। तो मीथेन देखेंगे कि मीथेन आपका क्या है CH4। तो यहां पर कार्बन, यहां पर है आपका 1 और हाइड्रोजन जो है वो है 4। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें बॉन्डिंग की जगह पर हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देंगे। तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने बताया 2, तो यहां पर हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो जितने भी अभी हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस पढ़ा उसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को प्लेस कर सकते हैं। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। एल्केन से ही एक ग्रुप आया है जिसको कहते हैं एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप क्या है इसको हम यहीं पे समझ लेते हैं। एल्काइल ग्रुप्स, द ग्रुप्स फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम एल्केन। जो एल्केन है उस एल्केन से, उसके एल्केन के मॉलिक्यूल से जब एक हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव कर देते हैं तो उसको हम लोग एल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। कैसे, तो इसको समझते हैं।
अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स क्या है कि जैसे एक मीथेन है, अगर मीथेन से अगर बना है मिथाइल, मीथेन से अगर हमारा बना है मिथाइल, तो मिथाइल जो है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो देखिए मीथेन का पहले क्या था कि एक कार्बन था और यहां पर 4 हाइड्रोजन है। तो मैंने ये बताया कि जो एल्केन ग्रुप है उस एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को जब रिमूव कर देते हैं तो बनता है आपका एल्काइल ग्रुप। तो यहां पर सिंपल क्या है कि एक हाइड्रोजन जब है यहां से हम लोग रिमूव कर दिए तो ये बन गया आपका एल्काइल ग्रुप, और इसको लिखते हैं इस तरह से CH3 और एक जो है यहां पर वैलेंसी को छोड़ देते हैं, तो ये बन गया मिथाइल। उसी तरह से इथाइल, इथाइल, तो इथाइल कैसे बनेगा? तो यहां पर कार्बन जो है 2 और यहां पर जो वैलेंसी है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, तो ये बन गया आपका इथाइल। और इथाइल को कैसे लिखते हैं? तो C2H5, ठीक है। तो जो इथेन होता है ना, इथेन के जस्ट फॉर्मूला से एक आप माइनस कर दीजिएगा, ये निकल जाता है, तो ये हो गया मिथाइल और इथाइल। और इस तरह से यहां तक के जितने टॉपिक है वो खत्म हो गए। नेक्स्ट जो है हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करेंगे।